प्रणवौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगर बसहि राम सर चाप धर अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आप सबको ही हनुमान जी के सुंदर जन्मोत्सव की खूब खूब हार्दिक बधाइयाँ हों और हनुमान जी की अत्यंत महती कृपा है, खूब लाभ है। हनुमान जी की कृपा के बिना कोई श्री राम जी का चिंतन भी कर ले, ये कहना भी गलत है। हनुमान जी की कृपा से ही श्री राम जी की भक्ति प्राप्त होती है। ऐसे हनुमंत लाल जी का एक बड़ा सुंदर इतिहास स्मरण आया। एक बार की बात थी, राम जी तो साकेत धाम चले गए, हनुमान जी से कह दिया हम आपको नहीं ले जाएंगे क्योंकि आपको हमारी भक्ति का यहाँ पर प्रचार करना है। तो इस प्रकार हनुमंत बलवंत प्रचार करने में लग गए श्री राम जी की भक्ति का, और द्वापर का युग आ गया। और जब यदुवंश कृष्ण अवतारा तो महाराज यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार हुआ और द्वारिका में श्री कृष्ण अपने राज्य में रहने लगे। तो एक बार की घटना क्या हुई कि उस द्वारिका में श्री गरुण जी महाराज श्री कृष्ण जी को कहीं भी ले जाना हो, भगवान को कहीं जाना हो तो गरुण जी उनकी सेवा में रहते। कोई भी दुष्ट आए तो उसका नाश करने के लिए जो भगवान का चक्र है सुदर्शन जी, वो ठाकुर जी की सेवा में रहते। और ठाकुर जी की कितनी सारी रानियाँ पटरानियाँ थीं, 16,108 रानियाँ, और समस्त द्वारिकावासी श्री भगवान की सेवा करते। तो ऐसे में भगवान को देखो सब कुछ प्रिय है, परंतु जहाँ पर भी अभिमान आ गया, जहाँ पर भी अभिमान रूपी विष आ गया तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। ऐसे ही एक बार की बात हुई, महाराज अभिमान आ गया किन किन को, 3 लोगों को द्वारिका में। सबसे पहले गरुण जी महाराज। गरुण जी महाराज को यह अभिमान आ गया हमसे तेज तो कोई है ही नहीं। भाई ठाकुर जी को गज का उद्धार करने जाना हुआ तो महाराज द्वारिका में शोर गयो। तो जैसे ही द्वारिका में गज की पुकार पहुंची तुरंत ठाकुर जी हमको लेके चल पड़े। तो हमसे तेज तो दूसरा कोई है ही नहीं। और बात भी सत्य है कि श्री गरुण जी महाराज मन की गति से भी तेज हैं। देखिए सबसे तेज क्या है विज्ञान में कि ये जो हमारी प्रकाश की गति है सबसे तेज़ है, पर प्रकाश की गति को भी कहीं आने में समय लगता है। हमारा मन क्या है, मन से कहीं का भी सोच लीजिए वहाँ पहुँच गए। अब मन से आप सोच लीजिए कि हम लंदन में हैं, हम अमेरिका में हैं, तो वहाँ आप पहुँच जाओगे। तो ऐसे मन की गति, पर मन के सोचने की शक्ति, मन के सोचने की जो शक्ति है उससे भी ज़्यादा तेज वो हैं श्री गरुण जी महाराज। अब उनको ये लगा कि भाई हमसे तेज तो कोई है ही नहीं, प्रभु का हमारे बिना काम कैसे चलेगा। दूसरे सुदर्शन जी वो कहने लगे नहीं, हमसे ज़्यादा कौन श्री ठाकुर जी की सेवा कर सकता है, सबसे ज़्यादा हम ही करते हैं। कोई दुष्ट आ जाए, कोई पापी आ जाए, उसका नाश करना हमारी जिम्मेदारी है। अब इस प्रकार दोनों की बहस होने लग गई। और इधर राजभवन में श्री रुक्मणी जी ठाकुर जी के लिए सुंदर भोजन लेकर जा रही थी। उतने में ही श्री सत्यभामा जी आ गई। तो उनको ये लगता कि देखो रुक्मणी जी की ठाकुर जी कितनी सुनते हैं, कितना उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं, और मेरा कितना सुंदर सौंदर्य है और मेरे पीछे नहीं आते, मेरे पास नहीं आते। तो इधर 3 लोगों को अभिमान हुआ, गरुण जी को अपने तेज का, सुदर्शन को अपने बल का, और सत्यभामा जी को अपने रूप का। ये 3 अभिमान हुए। तब अभिमान का दमन करने के लिए, अभिमान रूपी रावण का जब दमन करना था तो रघुनाथ ने हनुमान को याद करा था। ऐसे ही ये 3 अभिमान का दमन करने के लिए श्री कृष्ण ने श्री हनुमान जी को याद करा। गरुण जी को आदेश दिया, गरुण जी ने किधर आ जाओ, और गरुण जी से कहा कि भैया जाओ, एक पर्वत पे हमारा भक्त रहता है, जब हम राम अवतार में आए थे ना तो वो बड़ा प्यारा भक्त है, हमारा नाम, उसका नाम है हनुमान, उसको बुला के लाओ। तो ऐसे श्री गरुण जी को आज्ञा दी। गरुण जी तो महाराज 1 सेकंड का भी समय नहीं लगा और तुरंत पहुंच गए वहाँ पे। और देखा जैसे पर्वत पे जाने लगे तो एक बड़ा वृद्ध बानर ऐसे ही वहाँ राह पर बैठा हुआ। गरुड़ जी ने कहा अरे हटो हटो हटो, हमको जाना है। बोले किसके पास जाना है? अरे राम जी का एक बड़ा भक्त है हनुमान, उसको भगवान ने बुलाया है तो इसीलिए हमें जाना है, जाने दो।
वो वृद्ध वानर बोला, भैया हम ही हनुमान हैं। गरुड़ जी ने कहा, तुम हनुमान हो? अब भाई अभिमान में तो व्यक्ति को रहता ही है। तो ऐसे गरुड़ जी ने कहा, चलो तुम्हें बुला रहे हैं, श्री कृष्ण बुला रहे हैं, द्वारिकानाथ बुला रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा, देखो भैया, अपनी लीला में, अपने आनंद में, यूँ कहिए कि एक मजाक में कह दिया कि भैया जब राम जी बुलाएंगे तो ही आऊँगा मैं नहीं जानता भैया द्वारिकानाथ को, मैं नहीं जानता कृष्ण को, मैं तो श्री राम को जानता हूँ। ऐसा कहा तो भैया गरुड़ जी तुरंत आ गए वापस भगवान के पास। बोले, देखो भैया हम तो बुलाने गए थे, पर वो तो कहने लग गए कि हम तो केवल और केवल राम को जानते हैं, हम श्री कृष्ण को नहीं जानते। तो भगवान समझ गए कि हनुमान जी की क्या इच्छा है। भगवान ने कहा कि इस बार जाओ और कहना उनके प्रभु राम ने बुलाया है। ऐसे गरुड़ जी तुरंत पहुंच गए और कहा कि भैया राम जी ने आपको बुलाया है। हनुमान जी तुरंत तैयार हुए, अब वृद्ध के स्वरूप में, बूढ़े वानर के स्वरूप में धीरे धीरे खड़े होने लग गए। श्री गरुड़ जी ने कहा, तुमको तो चलने में बहुत समय लगेगा, ऐसा करो हमारी पीठ पे बैठ जाओ, तुम हमारी पीठ पे बैठो, हम तुम्हें कुछ समय में ही पहुंचा देंगे, तुरंत पहुंचा देंगे। ऐसा कहा। श्री हनुमंत लाल जी ने कहा कि भैया हमारा बल तुम सहन नहीं कर पाओगे। बोले, नहीं नहीं तुम बैठो तो सही, बैठो। और ऐसा आग्रह करा गरुड़ जी ने। सो ये हनुमान जी महाराज जैसे बैठे, महाराज गरुड़ जी की तो पीठ टूट गई। सारा बल का अभिमान निकल गया, सारा तेज का अभिमान अब निकलने वाला है। गरुड़ जी ने कहा, भैया तुम अपने गति से ही आओ। इधर गरुड़ जी चले और इधर हनुमान जी चले। हनुमान जी गरुड़ जी से बहुत समय पहले पहुंच गए। जब तक गरुड़ जी पहुंचते तब तक हनुमान जी ने तो वहाँ सुदर्शन जी को मुंह में दबा लिया था। अब ये क्या घटना हुई? तो भैया यहाँ जैसे ही द्वार पर द्वारिका के श्री हनुमंत लाल पहुँचे तो रक्षक द्वारिका के जो हैं वो सुदर्शन भगवान हैं, सुदर्शन चक्र हैं। तो अपने बल के अभिमान में तुरंत इस बात का भान नहीं रहा कि ये हनुमान है। तो सुदर्शन जी ने ना पूछा ना ताछा और तुरंत उन पर आक्रमण कर दिया। सो ये हनुमान जी ने कहा, अभी तुम्हारा बल निकालता हूँ, और दांत के बीच में सुदर्शन जी को दबा लिया महाराज। अब गरुड़ जी ये दृश्य देखकर बड़े हतप्रद, समझ गए भैया भगवान का कोई बड़ा भक्त आ गया है। अब आगे अंदर जब राज्य भवन में गए तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने कह दिया, भैया ये हनुमान आया, ये कृष्ण रूप में हमको नहीं प्रणाम करेगा, हमें तो इनके लिए राम रूप को ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये लो मैं अपनी मोरपंखी उतार देता हूँ। और ये अपना एक धनुष ले लिया, बाण लेकर ऊंचे सिंहासन पे बैठ गए और सत्यभामा जी से कहा, रुक्मणी जी से नहीं कहा, सत्यभामा जी को बुलाया, अरे आप हमारे संग सीता जी के रूप में बैठ जाना। अब उन्होंने पूछा, सीता जी क्या करती थी, क्या पहनती थी? श्री कृष्ण ने सब बता दिया, देखो ऐसा ऐसा था, उनका पूरा श्रृंगार करा दिया। और उसके बाद में दोनों बैठ गए। और जैसे हनुमान जी राज्यसभा में, सुधर्मा सभा में द्वारिका की पहुँचे तो सामने देखा महाराज रामचंद्र हैं। श्री रामचंद्र को प्रणाम करा, परंतु मन में एक प्रश्न आ गया। श्री हनुमान जी ने पूछा कि हे प्रभु, आपको देखकर तो मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, पर प्रभु ये बताओ, ये आपके संग ये स्त्री कौन है? हमने तो सदा आपके संग सीता माँ को देखा था, ये दूसरी स्त्री कहाँ से आ गई? सत्यभामा जी को लगा कि कौन सी बात कर रहा है, अरे हम इनकी संगनी हैं, हमारे जैसा रूपवान कौन होगा? तो हनुमान जी बोले कि आपसे कई गुना ज़्यादा रूपवान श्री सिया जी का स्वरूप है महाराज। तो सत्यभामा जी अपने अहम में तुरंत बोल पड़ी, अरे वानर तू क्या जानता है, तुझे क्या पता रूप का, एक तो तू वैसे ही बूढ़ा है, तू कहाँ रूप की बातें करने लग गया। सो ये हनुमान जी ने अपना दिव्य रूप प्रकट करा कि कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। तुरंत अपना कंचन वर्ण, एकदम स्वर्णमय गौरांग रूप प्रकट कर दिया। सुंदर कुंडल, सुंदर जनेऊ और गदा को लेकर जो रूप कांति श्री हनुमंत लाल की प्रकट हुई, श्री सत्यभामा जी को अपनी गलती का भान हुआ। तुरंत श्री हनुमंत लाल जी ने रुक्मणी जी को बुलाया और रुक्मणी जी को सीता जी के रूप में, श्री कृष्ण को रामचंद्र के रूप में संग बैठाला और उनके दोनों के चरणों के बीच में जाकर श्री हनुमंत लाल बैठ गए। ऐसा प्रेम,
ऐसी निष्कामता, ऐसा बल, ऐसा तेज कि भगवान के जो पार्षद हैं उनमें भी अभिमान आ गया। तो उसको मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण हनुमान जी का आश्रय लेते हैं। श्री राम जी के प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने के लिए श्री राम जी कभी स्मरण करें तो एक ही व्यक्ति का स्मरण होता है, वो हनुमान जी का स्मरण होता है। महाराज, राम जी चले ना हनुमान के बिना, ये बात प्रसिद्ध है कि जब तक हनुमान जी का स्मरण नहीं होगा तब तक श्री राम की कृपा प्राप्त हो ही नहीं सकती। और जब तक श्री राम की कृपा नहीं होगी तब तक हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब नहीं जाएंगे। तो इसीलिए हनुमान जी का आश्रय लेना चाहिए, हनुमान जी से सीखना चाहिए कि व्यक्ति कैसे अभिमान रहित रहता है। इतना सब कुछ कर दिया, लंका आदि सब जला दी, उसके उपरांत श्री राम के चरणों में यही कह रहे हैं कि प्रभु तुम्हारी ही कृपा है, हमने कुछ नहीं करा प्रभु, सब आपका ही बल है। तो बिल्कुल अभिमान शून्य हनुमान जी, इसीलिए श्री राम इतना प्रेम करते हैं। और ऐसे हनुमान जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे अतुलित बल धामम हेम शैलावधेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम श्री हनुमंत लाल को हम सब बड़े प्रेम से प्रणाम करते हैं। और आप सबको हनुमान जी के सुंदर जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी से ये सीख अपने जीवन में अवश्य लें कि सदा सर्वदा हमेशा यही माने कि करने वाले प्रभु हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हे प्रभु, जो हो रहा है, जो कुछ कर रहा हूँ, सब तुम कर रहे हो, बस मुझे निमित्त बना लिया। जैसे कि कोई गाड़ी चलती है, उसमें सारा बल ईंधन का होता है, पर लोगों को लगता है कि मशीन चल रही है। ऐसे ही ये मशीन है, इसके अंदर का ईंधन आप हो, आपकी कृपा है, सब कुछ आप ही करा रहे हो। और इस प्रकार अभिमान शून्यता को श्री हनुमंत लाल जी से हम ग्रहण करें। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे।